प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद हो। और आज के उसके पुनरुत्थान का दिन हम जो सब बना रहे हैं, सारे जो मसीह भाई बहन हैं और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो सारे लोग प्रभु के जी उठने के आज दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्यों ना हम उस प्रभु के लिए जोरदार हम ताली बजाएं और उस परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि प्रभु की आज वर्शिप करें, आज उसकी आराधना करें। आज का दिन बहुत ही अद्भुत दिन है। हम मसीह लोग 3-4 ही जो त्यौहार होते हैं हम इसे मनाते हैं। क्रिसमस, नया साल, गुड फ्राइडे और रिजरेक्शन डे, जिसे हम पुनरुत्थान का दिन कहते हैं, ईस्टर कहते हैं, हम इसे सेलिब्रेट करते हैं। बहुत सारे लोगों को पुनरुत्थान का दिन नहीं पता है, रिजरेक्शन डे नहीं मालूम हो, ईस्टर करके मनाते हैं। ठीक है, जैसे भी हो, प्रभु की महिमा हो। मैं तो यही कहना चाहता हूँ। आज मैं बहुत ही खुश हूँ कि आज प्रभु का हम दिन को मना रहे हैं, आपके साथ मैं मिलकर मना रहा हूँ। मैं उसके लिए भी प्रभु का धन्यवाद देता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आज उसके पुनरुत्थान के दिन को समझे। जब मैं इस वचन के भोज को तैयार कर रहा था, तब मैं प्रभु के पुनरुत्थान पर मैं अपना जब ध्यान केंद्रित किया तो मुझे बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर सीखने को मिला। पहले मैं खुद सीखता हूँ, पहले मैं खुद उन सारी चीज़ों को अनुभव करता हूँ, फिर आपके पास लेकर आता हूँ। जब तक हम उसको चखे ना, तब तक तो फिर हम कैसे आपके पास वो चीज़ों को लेकर आए। एक बावर्ची क्या करता है, एक जो कुक होता है वो पहले क्या करता है, खाना बनाता है। एक जो हलवाई होता है वो खाना बनाता है और उससे पहले खुद चखता है, उसके नमक को चेक करता है, उसके टेस्ट को, उसके मिठास को चेक करता है। जब वो अच्छा बन जाता है तब वो उसे आगे ले जाकर सौंप देता है, एक आगे ले जाकर उसे क्या कर देता है, खाने वालों को दे देता है। वैसे ही जब हम अनुभव प्रभु के वचन को करते हैं, जब मैं प्रभु के वचन को उससे कुछ सीखता हूँ और उसे पूरी करने की कोशिश करता हूँ, तब मैं जानता हूँ, तब मैं समझता हूँ कि प्रभु का वचन कितना अद्भुत है, वो कैसे हमारे जीवन को बदलता है। आज ऐसे ही प्रभु के पुनरुत्थान के दिन को हम समझने की कोशिश करेंगे और प्रभु के रिजरेक्शन डे जो है उसे समझने की कोशिश करेंगे कि यीशु मसीह कैसे जी उठा, यीशु मसीह क्यों जी उठा और यीशु मसीह किसके लिए जी उठा। इसे आज समझेंगे और इसे आज सुनेंगे। मैं चाहता हूं कि इस वचन को सुनने से पहले आप आंखें बंद करके उस प्रभु के सूली को याद करें और फिर उसके जी उठने को भी आप याद करें और प्रभु से कहें कि प्रभु, आप मेरे लिए क्रूस पर मारे गए, गाड़े गए और मेरे लिए जी उठे। ये मेरे लिए बहुत ही अद्भुत है परमेश्वर, ये मेरे लिए सबसे बढ़कर है परमेश्वर। मैं आज आपको मांगता हूँ अपने जीवन में, आप आइए परमेश्वर, आज के वचन को मुझे समझाइए। आज मैं कुछ समझना चाहता हूँ प्रभु, आज मैं आपको सीखना चाहता हूँ, आज मैं आपको खाना चाहता हूँ, आज मैं आपको पीना चाहता हूँ परमेश्वर। आप ही जीवन हो प्रभु जी, आप ही रोटी हो परमेश्वर। मुझे आज आपकी ज़रूरत है। आज मेरे हृदय को खोले, आज मेरे आँखों को खोले, मेरे कानों को खोले प्रभु, मेरी बुद्धि और मेरे विचारों को खोले, मेरे विवेक को आज शुद्ध करे कि मैं आज के वचन को अपने अंदर उतार पाऊँ, उसे ले पाऊँ और आपके वचन पर चलकर प्रभु आपकी आज्ञाओं को पूरा कर पाऊँ। आज मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जिन सारे भाई और बहनों के लिए परमेश्वर, जो मुझे इस सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं परमेश्वर, इनकी आँखों को आप खोल दे, इनकी आँखों में परमेश्वर तेरी ज्योति चमके परमेश्वर। होने दे प्रभु, ये परमेश्वर तेरे वचन को समझ पाए, वचन के भेदों को समझ पाए और इनके हृदय में प्रभु इसे बैठ जाने दे और ये इसे पूरा कर पाए। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। आमेन, आमेन, आमेन। मेरे प्रियो, सचमुच प्रभु बहुत ही महान है। उसका हर एक वादा, उसका हर एक वचन पूरा होता है। हमने बाइबल में देखा है और हमने अपने भी जीवन में देखा है कि परमेश्वर का हर एक वचन पूरा होता है, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। हम सब जानते हैं, हम सबको पता है कि यीशु मसीह का मकसद
क्या था, यीशु मसीह क्यों आए थे? हम सबको बचाने के लिए आए थे, हमें पापों से क्षमा करने के लिए आए थे, हमें पापों से और शैतान के अंधकार से हमें छुड़ाने के लिए आए थे। लेकिन हमें आज यीशु मसीह के उस जी उठने पर थोड़ा सा हमें अपना ध्यान केंद्रित करना है, हमें अपना ध्यान लेकर आना है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 11 वचन मैं आपके लिए 25 को पढ़ूंगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? ये प्रभु यीशु मसीह किससे कह रहा था? मार्था से, जिसका एक भाई कब्र में पड़ा हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह उससे कह रहा है कि पुनरुत्थान जीवन मैं हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? आज कहना, हाँ प्रभु, आज मैं विश्वास करता हूँ, आज मैं विश्वास करती हूँ आपके हर एक कहे हुए बातों पर। आप पर मैं विश्वास करता हूँ, आप पर मैं विश्वास करती हूँ कि आप ही जीवन और आप ही पुनरुत्थान हो। जब आप ऐसा कहेंगे तब आपके विश्वास की जो नींव है वो मजबूत हो जाएगी। और बाइबल बताती है कि व्यवस्था से नहीं बल्कि विश्वास से धर्मी क्या रहेगा? जीवित रहेगा। हाँ, तो जब आप जीवित रहोगे तभी आप परमेश्वर की महिमा कर पाओगे। भजनकार कहता है कि मरने के बाद परमेश्वर का कोई स्मरण नहीं है, लेकिन यहां पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा? पुनरुत्थान यानी जी उठना भी मैं ही हूं। इस दुनिया में, इस पूरे संसार में मैंने एक अद्भुत बातें सिर्फ बाइबल में देखी है, जिसने कहा कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। इस मंदिर को ढा दो, मैं फिर से इसे क्या करूंगा? जीवित कर दूंगा। वो सिर्फ यीशु मसीह ने कहा है। मैंने कहीं नहीं पढ़ा। मैंने इतने सारे, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, मैं एक मीडिया में मैं काम करता था, और बहुत सारी चीज़ों को मैं छानबीन किया करता था। बहुत सारी चीज़ों से मीडिया में आने के पहले मैं प्रभु यीशु मसीह में आ गया था, और फिर जैसे कॉलेज की मैंने पढ़ाई शुरू की, और वैसे ही फिर मेरे को मीडिया में मेरे को इंटर्नशिप लगा कॉलेज की तरफ से। हम गए, इंटरव्यू दिए, बहुत सारी चीज़ें हमने की। आपको शायद मैंने अपनी गवाही में बताया होगा। और मुझे खोजने की बड़ी एक अच्छी एक आदत है। मेरे को इतिहास पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता है। मेरा फेवरेट जो है, मेरा जो पसंदीदा जो विषय है वो इतिहास रहा है और भूगोल रहा है। नई नई चीज़ों के जानने की मुझे बड़ी इच्छुक रही है और आज भी है। और मैंने सिर्फ वो बाइबल में ये बात पढ़ी, या बाइबल में ये बात मैंने पाया है कि एक ही है जो मुर्दों से जी उठा है। क्यों यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा? किस कारण से? किस लिए? किसके लिए? हमारे लिए, पिता की महिमा के लिए, इस संसार के लोगों को बचाने के लिए, शैतान को शर्मिंदा करने के लिए प्रभु यीशु मसीह जी उठा है। लोग उसके क्रूस को देख रहे थे, उसके उस ताड़ना को देख रहे थे, उसके उस लहू को बहते हुए देख रहे थे, उसके घाव को देख रहे थे, लेकिन उसने स्पेशल लोगों को अपना पुनरुत्थान करके दिखाया। स्पेशल लोगों ने उसके पुनरुत्थान को देखा। वो स्पेशल लोग थे। मार्था से परमेश्वर बात कर रहा है कि पुनरुत्थान जीवन मैं हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, हाँ, यदि वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है। आज के दिन को अगर मनाना चाहते हो, आज के दिन यीशु मसीह के साथ जुड़ना चाहते हो, तो यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ेगा। हे संसार के लोगों, प्रभु यीशु मसीह की ओर ताको, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखो, जो ये कहता है कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। मार्था का भाई मर चुका था। मार्था इतनी दुख में थी। जब कोई किसी के परिवार का एक जन की मृत्यु हो जाती तो पूरा परिवार शोक में रहता है। मार्था और मरियम का कोई उसके भाई के अलावा और कोई नहीं था। वो मैं समझता हूँ, मैं ऐसा समझता हूँ कि वो सारे लोग अनाथ थे। उस घर का मुखिया बना था प्रभु यीशु मसीह। अब प्रभु यीशु मसीह अपने बेटे को कैसे मरने देता? मार्था को कह रहा है कि पुनरुत्थान जीवन में हूं। यीशु मसीह कैसे जी उठा, इस बात पर आज हमें थोड़ा सा गौर करने की जरूरत है।
क्या कारण था कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा? बहुत सारे लोग इसके पहले आए, वो कभी जी नहीं उठे। यीशु मसीह ने कहा कि मुझसे जो पहले आए थे सब चोर और डाकू थे, वो सारे लोग मर गए। बहुत सारे लोग जो यीशु मसीह के पहले आए सब मर गए, लेकिन यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है वो मुर्दों से वो मर के जी उठा है। आज हम एक वचन को आज हम पढ़ेंगे। आज एक वचन को मैं चाहता हूं कि उस वचन को मैं आज पढ़ूं और मैं आपको शायद थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करूं उस वचन पर, फिर मैं आगे के आपको लेकर जाऊंगा। मैं आपको पढ़ूंगा 16 के अध्याय मरकुस के, उसके वचन मैं 1 से आपके लिए पढ़ूंगा। जब सबत का दिन बीत गया तो मरियम मगदलनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्त्र मोल ली कि आकर उस पर मले। सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को जब सूरज निकला ही था, वे कब्र पर आई और आपस में कहती थी, हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुढ़काएगा? जब उन्होंने आंख उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है, वह बहुत ही बड़ा था। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। और उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहाँ नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। परंतु तुम जाओ और उसके चेलों और पतरस से कहो कि वो तुमसे पहले गलील को जाएगा, जैसा उसने तुमसे कहा था, तुम वहीं उसे देखोगे। और वे निकलकर कब्र से भाग गई, क्योंकि कंपकपी और घबराहट उन पर छा गई और उन्होंने किसी से कुछ ना कहा, क्योंकि वह डरती थी। मैं आपको 6 पर आपका ध्यान केंद्रित करूंगा। यहाँ पर जो जवान जो श्वेत वस्त्र पहने हुए था, जो वो ये कहता है कि वो जी उठा है। प्रभु यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा है। यस, बाइबल इस बात का प्रमाण है। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। बाइबल इस बात का गवाह है, वो मेरा परमेश्वर जीवितों का परमेश्वर है। अब जब तक आपके अंदर सांसें हैं, जब तक आपके अंदर प्रभु का आत्मा है, उस परमेश्वर की ओर ध्यान लगाओ। मैं हिंदू बैकग्राउंड से आता हूं मेरे प्रियो। मैं एक अन्य जाति के परिवार से आता हूं, जिसका दूर दूर से कोई नाता नहीं था प्रभु यीशु मसीह से। मेरे दादा सांपों की पूजा करते थे, एक पुजारी थे, और उन्होंने अपने बच्चों का नाम, मतलब मेरे पिताजी, उनके जो भाई, मेरे जो चाचा है, उनका नाम भी वो वैसे ही रखते हैं। उन्हीं अन्य जातियों के जो देवी देवता है उन्हीं के नाम के ऊपर रखते हैं। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि मेरा वैसे नाम उन्होंने नहीं रखा। सांपों की पूजा होती थी, बहुत ऐसी चीज़ें होती थी। फिर बाइबल में हमें पता चला कि हमारी लड़ाई सांप से है और सांप के सिर को कुचलना है। ये बात हमें बाइबल से पता चली है कि सांपी ने आकर, जो दूत था, जो चालाक था, उसने हवा को और आदम को बहका दिया और उन्हें पाप में डाला। और उसी यीशु मसीह ने उस सांप के सिर को, उस शैतान को क्रूस पर मार गिराया, उसे हरा दिया और मृत्यु को हराकर वो जयवंत हुआ। यह बात मुझे बाइबल से पता चलती है। वो स्त्रियों को, वो बहनों को, जो बाइबल की मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, जब उसके कब्र के पास पहुंची, वो देखा ये पत्थर को कौन लुढ़काएगा, कौन हटाएगा इस बड़े से पत्थर को। वहां पर एंजल्स अंदर रहते, वो कहता है कि वो मुर्दों से जी उठा है। वो डरी, वो कपकपाई, वो भागी। यीशु मसीह वो प्रभु है जो इस दुनिया में उसके जैसा कोई नहीं है। सब झूठे हैं, सब। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। आजकल मैं देख रहा हूं बहुत ही ज्यादा लोग दुष्ट आत्माओं को पूज रहे हैं।
दुष्ट आत्माओं के पीछे भाग रहे हैं। वो देवी और देवताओं का रूप लेकर आ रही है और वो दुष्ट आत्माओं की पूजा कर रहे हैं। कोई सिगरेट पी रहा है, कोई दारू पी रहा है, कोई मुर्गे को दांत से काट रहा है, कोई अलग अलग प्रकार के इच्छाओं को मैं देख रहा हूं वो पूरा कर रहे हैं, शैतानी हरकतें कर रहे हैं। इसके पीछे दुष्ट आत्मा, इसके पीछे जो शैतान है वो काम कर रहा है। शैतान हमेशा यीशु मसीह की नकल करता है, परमेश्वर के कामों की वो नकल करता है। वो परफेक्ट तो नहीं कर पाता, लेकिन उसकी वो नकल करता है। इस चीजों को आज समझने की जरूरत है। यीशु मसीह ने कभी किसी की नकल नहीं की। उसने कहा जैसे मेरा पिता काम करता है वैसे मैं भी करता हूं, जो मेरा पिता करता वो मैं करता हूं। यीशु मसीह को किसी की मदद की जरूरत नहीं। यीशु मसीह खुद हमारी मददगार है, वो खुद हमारा मददगार है। यीशु मसीह ही पुनरुत्थान और यीशु मसीह ही जीवन है। इस बात को समझना पड़ेगा आप लोगों को। अब मैं आपको सीधा अब लेकर जाऊंगा कि यीशु मसीह कैसे जी उठे, क्या कारण था। जब मैं इसे पढ़ रहा था, मैं बहुत सारी चीजों पर जब मैं इसका अध्ययन कर रहा था, तो मैं चाहता हूं कि आप उस चीजों को आज आप सुने। यीशु मसीह हमेशा पिता की इच्छाओं पर, परमेश्वर की योजनाओं को वो पूरा करते गए। वचन कहता है कि वो मुर्दों से जी उठा। वो मुर्दों जैसा काम उसने नहीं किया है। उसने कोई भी मुर्दा वाला काम नहीं किया है, यानी मरा हुआ काम। मरा हुआ काम क्या है? मरा हुआ काम इस संसार का है, ये शरीर का है और शैतान का है। संसार का कैसा काम है? मरा हुआ। शरीर का कैसा काम है? मरा हुआ। शैतान का कैसा काम है? मरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पूरे 33.5 साल के जीवनी में कभी उन्होंने एक भी मरा हुआ काम नहीं किया। कोई भी उन्होंने पाप नहीं किया और कोई भी उन्होंने पिता को उनके बगैर, मतलब उनकी इच्छाओं के बगैर कोई उन्होंने काम नहीं किया। यीशु मसीह ने एक भी मुर्दापन का काम नहीं किया, इसलिए वो मुर्दों से जी उठा। यह पहला कारण मैं आपको बता रहा हूं। यीशु मसीह ने जीवन को बोया, इसलिए यीशु मसीह जीवन को काटा। वो हमारे लिए एक उदाहरण बना। वो शरीर में रहकर उसने ये दिखाया कि देखो, जैसे मैं कर रहा हूं वैसे तुम भी कर सकते हो। मैं अगर पवित्र रह सकता हूं तो तुम भी पवित्र रह सकते हो। मैं अगर भला कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो। मैं पिता के वचनों पर चल सकता हूं, व्यवस्था को पूरा कर सकता हूं, तो तुम भी कर सकते हो। ये यीशु मसीह ने साबित करके दिखाया मानव शरीर में। कई जगह पर आप देखेंगे मनुष्य का पुत्र, यीशु मसीह को मनुष्य का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र, दोनों नाम के जरिए संबोधित किया गया है। यीशु मसीह ने यह बताया कि देखो, मैं शरीर में रहकर पिता की योजना, उसकी इच्छा, उसके जैसा मैं चला हूं, इसीलिए वो मुर्दों से जी उठा। यह सबसे बड़ा कारण था। यीशु मसीह हमारा उदाहरण है। पौलुस भी यही बात कहता है कि मैं मसीह की चाल चलता हूं, तुम भी मेरे जैसे चलो। देखो, मैं मसीह की चाल चलता हूं, मेरे जैसे चलो। पौलुस भी यीशु मसीह का एक उदाहरण बना। हमें भी यीशु मसीह का एक उदाहरण बनना है। हमें भी बताना है कि लोगों को कि हम भी यीशु मसीह की तरह चलते हैं। जैसे मैंने आपको एक बार सिखाया था, यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस जगत की ज्योति हो। तुम्हारे अच्छे काम को, तुम्हारे भले काम को देखकर पिता जो स्वर्ग में है उसकी महिमा हो, उसकी बढ़ाई हो। हम इस जगत की ज्योति है। यीशु मसीह ज्योति बनकर आया, जैसे हम यूहन्ना की किताब में पढ़ते हैं। वो ज्योति बनकर आया और उसने जो काम किए वो ज्योति का काम किया है। आपको कैसे काम करना है? आपको भी ज्योति का काम करना है। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करते जगत में आने थी। वो जगत में था और जगत के द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। पुनरुत्थान यीशु मसीह, ज्योति यीशु मसीह, जीवन यीशु मसीह। बहुत सारे लोग प्रभु भोज नहीं ले रहे, बहुत सारे लोग बपतिस्मा नहीं ले रहे। जब हम उसके साथ मारे भी गए हैं, गाड़े भी गए, तो उसके साथ हम जिलाए भी जाएंगे। बहुत सारे लोग आजकल बपतिस्मा से दूर, नहीं, क्या जरूरत है। 20-20 साल, 25-25 साल हो गए, बहुत सारे लोग प्रभु भोज नहीं ले रहे। अब बपतिस्मा लो और देखो प्रभु के पुनरुत्थान का काम आपके जीवन में कैसे होता है। ज्योति का काम आप अपने जीवन में देखोगे।
बहुत लोग बोलते बपतिस्मा ले लेंगे तो बहुत सारी पैसे आएंगे, बहुत सारा गाड़ी बंगला मिलेगा। नहीं जी, यीशु मसीह मिलेगा। मैं ये कह रहा हूं आपसे, जो सब चीज से बढ़कर, जो सब चीज से बढ़कर, मरियम मगदलनी, मरियम सलोमी, जो सब लोग थे, जो स्त्रियां थी, वो सारी बहनें वहां पर वो सोना और वहां पर चांदी लेने नहीं गई थी, वहां पर यीशु मसीह के पास गई थी, कुछ देने के लिए गई थी। उसको सुगंधित वस्त्र जो मोल थी उसके ऊपर आकर मलने के लिए गई थी। वो सुगंधित वस्त्र जो इत्र था उस पर मलने के लिए गई थी, उसके ऊपर चढ़ाने के लिए गई थी। मेरे प्रियो, यीशु मसीह एक भी मुर्दा वाला काम उसने नहीं किया, एक भी उसने शरीर की बातों को नहीं सुना, एक भी उसने शैतान की बातों को नहीं सुना। आपने उस बात को पढ़ा होगा जब यीशु मसीह को भूख लगी थी, जब वो उपवास में थे और उनकी शैतान उसकी परीक्षा कर रहा था। हालेलुया। इसी बात को तो आज समझना है। यीशु मसीह क्यों मुर्दों से जी उठा? क्यों? क्योंकि उसने मुर्दों का एक भी काम नहीं किया था, एक भी उसने मुर्दा जैसे काम नहीं किया था। आज आपको और एक मैं वचन पढ़ाऊंगा तो शायद इन बातों को आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं पढ़ूंगा आपके लिए रोमियो की पुस्तक अध्याय 8 और वचन 11। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। हाँ, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारे नश्वर देह को भी अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। जो आत्मा यीशु मसीह के पास था वही आत्मा हम में भी है। जो आत्मा यीशु मसीह में बसा हुआ था, जो आत्मा यीशु मसीह के अंदर था, वह आत्मा हम में भी है। पवित्र आत्मा को क्या पसंद है? पवित्र आत्मा क्या देखना चाहता है हमारे जीवन में? पवित्र आत्मा पिता की इच्छा, पिता की योजना और पिता जैसे कहता है उसकी आज्ञाओं को मानते हुए वो हमें देखना चाहता है। तब हम भी जैसे यीशु मसीह मुर्दों से जी उठा है, हम भी जी उठेंगे उसके आगमन के दिन। हम सब लोग जी उठेंगे। कोई परफेक्ट नहीं है, कोई सिद्ध नहीं है। हम सब दूध के धोए नहीं, हम यीशु मसीह के लहू से धोए हुए लोग हैं। इंसान गलती करेगा, शरीर में गलती करेगा, लेकिन हमें आत्मा की मदद लेना है। हाँ, तुम्हारे नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा, ये शरीर नश्वर देह, शरीर को भी परमेश्वर क्या करेगा? वह जिला उठाएगा। यीशु मसीह ने एक भी मुर्दों जैसा काम नहीं किया, एक भी उसने मुर्दों वाला काम नहीं किया, इसीलिए यीशु मसीह मुर्दों से जी उठे। अगर आप भी चाहते हो कि आप भी जी उठे, आपको पुनरुत्थान को अगर चखना है, पुनरुत्थान को देखना है, तो आपको यीशु मसीह जैसा चाल और चरित्र रखना होगा, उसके जैसा चलना होगा। मुझे भी, मैं आपको भी कह रहा हूं और मैं सुनील को भी कह रहा हूं। ये सुनील जो आपको ये बात कह रहा है, सुनील तुझे यीशु मसीह की तरह चलना है, यीशु मसीह की तरह जीना है, यीशु मसीह की तरह पवित्र जीवन जीना है। जब आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, जब आप पुनरुत्थान की खोज में रहेंगे, जब आप पुनरुत्थान को देखेंगे, आप सच्चे मसीह बनने की कोशिश करेंगे, शैतान आपको पीछे घसीटने की कोशिश करेगा। वो यीशु मसीह से बड़ा जलता है। यीशु मसीह ने उसे क्या कर दिया? उसे क्रूस पर कुचल दिया, उसको हरा दिया। इसीलिए मसीह लोगों को शैतान अलग अलग जरिए वो सताता है, उन्हें अलग अलग जरिए उन्हें बीमार कर देता है तरीकों से। हाँ, आप जब परमेश्वर के साथ चलना शुरू करेंगे, शैतान आपको पीछे खींचने की कोशिश करेगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर का हाथ पकड़कर चलें, आप पवित्र आत्मा का हाथ पकड़कर चलें। वो ये कभी नहीं चाहेगा। इसलिए शैतान उन लोगों को सताता है जो परमेश्वर को सत्य से अपनी कमर बांधकर जो चलते हैं, जो सच्चाई से चलते हैं, जो आत्मा और सच्चाई से चलते हैं, शैतान उनको ही परेशान करता है। अगर आप आत्मा और सच्चाई से चलेंगे तो शैतान आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा रहेगा। फिर भी आप चिंता मत करना, वो अगर एक रास्ते से आएगा, बाइबल का वचन कहता है, वो 7 रास्तों से भाग जाएगा। आपको प्रभु के लहू से,
अपने आप को प्रभु से लहू से अपने आप को कवर करना है, अपने ऊपर एक कवच बनाना है प्रभु के लहू का, पुनरुत्थान का एक कवच बनाना है, पुनरुत्थान से अपने आप को ढकना है। मेरे अंदर कौन है? परमेश्वर का आत्मा। यह कहना है आज से आपको कि जो आत्मा प्रभु यीशु मसीह के अंदर है वह आत्मा आज मुझ में है, मुझ में भी बसा हुआ है। वो मेरे नश्वर देह को भी आत्मा के द्वारा जिलाएगा। मेरे अंदर पवित्र आत्मा निवास करता है। आज से ये बंद कर दो बोलना कि मेरे अंदर दुष्ट आत्मा है, मेरे अंदर फला आत्मा है, मेरे अंदर वो नहीं, मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। तुम्हारे मुंह में जीवन है, तुम अगर जीवन बोलोगे तो तुम्हारे अंदर जीवन काम करेगा, क्योंकि वचन ही कहता है कि परमेश्वर ने हमारे जबान में, हमारी जीभ में जीवन और मृत्यु दोनों दिया है। तो अपने मुंह का फलों को खाएगा। आप जो बोलोगे वो खाएगा। प्रभु में आप बाइबल ज्यादा पढ़ोगे, प्रभु में ज्यादा बढ़ोगे, वचन पर ज्यादा करोगे, सताव आएगा। शैतान इसीलिए सताव डालता है कि वो आपको को पीछे खींचना चाहता है, आपको वो पीछे खींचना चाहता है, इसीलिए वो सताव देता है कि फिर बाद में आप भी कहते हो नहीं यार मैं थक गया, लोग मुझे इतना कहते हैं। कभी हार मत मानना, परमेश्वर तुम्हारी मदद करेगा, पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद करेगा। यीशु मसीह को पुनरुत्थान कैसे मिला? क्योंकि उसने एक भी मुर्दों जैसा काम नहीं किया था, सब उसने जीवित परमेश्वर के जैसे काम किया था, परमेश्वर वाला काम किया था, वो जीवन वाला काम किया था। आज हम प्रभु के बच्चे, हम सब छोटे छोटे यीशु है, छोटे छोटे। हाँ, हम सब यीशु मसीह के भाई है, हम उसी पिता के पुत्र हैं, हम सब यीशु मसीह के भाई है। हमें भी कैसे काम करना है? हमें अपने बड़े भाई का सम्मान रखना है, हमें अपने बड़े भाई का नाम को नीचे गिरने नहीं देना है। हम उसके छोटे भाई, वो हमारा बड़ा भाई है। आपको कहना है, कोई बोले आपके भाई का क्या नाम है, तो कहना प्रभु यीशु मसीह, बोलना यीशु मसीह उसका नाम है। यह कहना तुम देखना, पिता खुश हो जाएगा। अदन की वाटिका से निकलने के बाद आदम को जब केन और हाबिल हुआ तो एक भाई की हत्या हो जाती है। एक भाई हाबिल को अपना जान देना पड़ता है। आज प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने लहू से अपना जान देकर आज उसने हमें अपना भाई बनाया है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें कैसे भाई बनाया? उसने अपना लहू देकर हमें उसने अपना भाई बनाया है। उसने यह साबित किया कि मैं तुमसे प्यार करता हूं। इसी को तो पुनरुत्थान कहते हैं मेरे प्रियो। जिसने पुनरुत्थान को समझ लिया, जिसने जीवन को समझ लिया, वो परमेश्वर से उसकी भेंट हो जाएगी। मैं जब छोटा था, जब मैं स्कूल जाता था, मैं अपने सर से पूछा करता था, परमेश्वर कौन है? कौन है हमें जो रास्ता दिखाएगा? कौन है जो ये कह पाए कि मैं ही सत्य हूं, उसके अंदर एक भी झूठ ना हो? मैंने बाइबल में, मैंने यीशु मसीह में ये देखा है। यीशु मसीह ने खुद का सत्य जीवन मार्ग मैं हूं। मेरे प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप यीशु मसीह के पीछे चलें। मुर्दों वाला आज काम छोड़ दें। आज से अपने आप को प्रभु यीशु मसीह जैसा जी उठने वाला समझकर, जी उठा समझकर आज उसके जैसे चले। वो जैसा कहता है वैसा करें। प्रभु इसी में खुश हो जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, वचन कहता है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। ये पुनरुत्थान की पहली चाबी है मेरे प्रियो। शरीर के हम जो कर्जदार नहीं है कि शरीर के अनुसार दिन काटे, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। यीशु मसीह मरा नहीं, जी उठा, क्योंकि उसने आत्मा के अनुसार काम किया। आत्मा की उन्होंने क्या की? प्रतीति की। जो पवित्र आत्मा कहता गया वो करते गए, जो पिता की इच्छा थी वो करते गए। यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को कभी अपने से अलग नहीं किया और पिता से कभी अपने आप को उसने दूर नहीं किया। दोनों को जोड़े रखा। हमें दोनों को जोड़ रखना है, पवित्र आत्मा को और पिता को, दोनों को। हम उसके बेटे हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। हम सब भी पुत्र हैं। यस, ये पिता है, ये पुत्र है और ये पवित्र आत्मा। हम सब किसके पीछे खड़े? ये 3 लाइन लगी हुई है, 1 2 3। हम सब यीशु मसीह के पीछे, यीशु मसीह की जो लाइन है ना, हम उसी लाइन में खड़े हैं। यीशु के लहू के लाइन में हम खड़े हैं, उसके बलिदान के लाइन में खड़े। जब
यीशु मसीह के लाइन के पीछे हम सब खड़े रहेंगे। जब हमारा न्याय होगा तो ये पिता हमें कैसे देखेगा? पहले यीशु मसीह को देखेगा। वही वो बात जो कोई मुझ पर विश्वास करता है। वही मैं बात आपसे कह रहा था। प्रभु कहेगा कि ये मुझ पर विश्वास करता है, इसने मुझ पर विश्वास किया, इसने मेरी प्रतीति की, जो मैंने इससे कहा इसने किया। पिता कहेगा इसे ले जाओ, जो कोठरी जो घर तूने बनाया उसमें ले जा। आज पिता यही चाहता है, आज परमेश्वर यही चाहता है कि हम पुनरुत्थान जैसा चलें। पुनरुत्थान, यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो हमारा भी पुनरुत्थान हुआ। हमें साबित करना, हमें ये बताना है, हमें दिखाना है कि हम यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं। हम जीवित ज्योति के संतान हैं। हम झूठ और मूर्तियों के बच्चे नहीं, हम जीवित परमेश्वर के संतान हैं। मैंने बहुत जगह पर देखा मेरे प्रियो, लोगों को मरते और सड़ते हुए, झूठे झूठे चीजों को हाथ से बनाए हुए मूर्तियों की पूजा करते हुए मैंने बहुत लोगों को देखा। एक बार की मैं कहानी बताता हूँ मेरे प्रियो। जब हम छोटे थे तो हमारे यहाँ पर एक तालाब था और तालाब में बहुत सारे लोग आते थे जब त्यौहार आता था, और उन्होंने एक मूर्तियाँ बनाई हुई थी और वो डुबाने के लिए आए हुए थे। वो मूर्तियाँ डुबाया और वो व्यक्ति भी उसी मूर्ति के साथ डूब जाता है और उसकी मौत हो जाती। मेरे आंखों के सामने वो व्यक्ति बाहर निकाला जाता, उसका शरीर फूल गया था, उसके बच्चे रो रहे थे, उसकी पत्नी रो रही थी। मैं बोला देखो, ये मूर्तियों को डुबाने गए, खुद भी डूब गए और उन्होंने अपने प्राणों को खो दिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि आओ मसीह में, उसका बपतिस्मा लो, उसके साथ पानी में डूब जाओ, वो जिला उठाएगा। तुम मरोगे नहीं। मैंने खुद आपसे कहा, यीशु मसीह ने खुद ही कहा, हाँ तुम नहीं मरोगे, तुम नहीं मरोगे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम नहीं मरोगे। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, तुम नहीं मरोगे मेरे प्रियो। परमेश्वर ने संसार को, यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। आज आपको देखना है कि मैं अपनी जिंदगी में कौन कौन से मुर्दों वाला काम कर रहा हूं, कहां कहां पर मैं शरीर का कर्जदार बना हूं, कहां कहां पर मैं मुर्दों का काम दिखाकर पिता को नाखुश करना, अपने आप को कब्र में हमेशा के लिए रखना वाला मैं काम कर रहा हूं। आज इसे चेक करना है, आज देखना, आज प्रभु से पूछना है कि प्रभु आज मैं कहां कहां से मुर्दों वाला काम कर रहा हूं। आपको प्रार्थना करना है, प्रभु से कहना है कि प्रभु उन मुर्दों वाले कामों को आज मेरे सामने बताइए कि वो कौन कौन से हैं, मैं आज उन्हें छोड़ना चाहता हूं। प्रार्थना करें आज मेरे साथ, आपके पास 2 मिनट है, आप प्रार्थना करें, दुआ करें। आज मैं भी आपके लिए दुआ करता हूं कि यीशु मसीह जैसे आप जी उठे वैसे हम भी जी उठे। आंखों को बंद करें और दुआ करें आप सब कि प्रभु जी मुझे भी जी उठना है, मेरी भी चाहत है प्रभु, मैं भी पुनरुत्थान को देखना चाहता हूं, मैं भी पुनरुत्थान को देखना चाहता हूं, मैं भी पुनरुत्थान को देखना चाहता हूं। यीशु मसीह, मैं भी पुनरुत्थान को देखना चाहता हूं। पुनरुत्थान और जीवन में जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। प्रभु क्या मेरे काम जीवन वाला है? क्या मेरा काम संसार वाला है? क्या मैं संसार की तरह चल रहा हूं? क्या मैं शैतान के कहे हुए बातों को सुन रहा हूं? आज मुझे बताइए, आज मुझे छुड़ाइए परमेश्वर, मुझे अंधकार का काम से मुझे छुड़ाइए। आज मैं जी उठना चाहता हूं प्रभु जी। मैं मर मर के थक चुका हूं प्रभु, मैं संघर्ष से थक चुका हूं परमेश्वर, मैं इस कैद से परमेश्वर मैं थक चुका हूं परमेश्वर। कई भाइयों मेरे जेल में पड़े हैं, आज वो रो रहे, वो आशा को पुकार रहे, वो खोज रहे। कई भाइयों को आजीवन कारावास की सजा मिली है, वो ऐसे ही मर रहे। मैं उनके लिए भी दुआ करता हूं प्रभु। मेरे जितने भाई जेल में पड़े हैं, जो प्रभु पश्चाताप कर रहे हैं, जिन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, उन्हें बाहर निकाल परमेश्वर। जितनों के भाई, जितनों के पिता, जितनों की पत्नी, जितनों की माँ, जितनों की बहनें परमेश्वर, जिन्हें आजीवन कारावास की सजा मिली है, जो जेल में सड़ रहे हैं, जिन्हें 25 साल 50 साल की सजा मिली है परमेश्वर, मैं उन भाइयों के लिए आज दुआ करता हूँ।
उन भाइयों को आज बाहर निकाल परमेश्वर। वो भाई आज जेल से बचाए जाए, निकाले जाए परमेश्वर। वो मेरे जो भाई बहन माताएं परमेश्वर, बेटियां, मेरे बेटे जो जेल में है प्रभु, वो बाहर निकले, वो तेरे पीछे चले प्रभु। किसी को भेज उस जेल में परमेश्वर, जाकर तेरा सुसमाचार सुना है, वो लोग पापों से पश्चाताप करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे और तेरा हाथ पकड़कर चले। वचन कहता है कि तू बंधनों में जकड़े हुए को छुड़ाने आया, तू खोए हुए को ढूंढने आया परमेश्वर। जीवन तू है परमेश्वर। जिन्हें मौत की सजा मिली है जेल में, उन्हें बाहर निकाल। आज उन्हें सुसमाचार की जरूरत है, आज उन्हें यीशु मसीह की जरूरत है प्रभु। ने बाहर निकाल उन सारे जो जेल में मेरे भाई और बहन पड़े, उनके माँ पापों को क्षमा कर खुदावन, उनके पापों को माफ कर परमेश्वर, माफ कर परमेश्वर। जैसे परमेश्वर आपने मरकुस में कहा था परमेश्वर, खुदावन मेरे परमेश्वर उन्हें माफ कर परमेश्वर, उन्हें माफ कर परमेश्वर, उन्हें माफ कर परमेश्वर। खुदावन आप ही ने कहा था जिनके तुम पाप क्षमा करो उनके पाप क्षमा किए जाएंगे, जिन्हें तुम रखो वे रखे जाएंगे। खुदावन हे मेरे परमेश्वर उन्हें क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर। आइए हम अपने जेल में रहने वाले सारे भाइयों के लिए दुआ करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें कि जिनके पाप तुम क्षमा करो उनके लिए क्षमा किए गए हैं, और जिन्हें तुम रखो वे रखे गए हैं। यूहन्ना उसके 20-23 के अनुसार प्रभु मेरे सारे जेल में भाई और बहनों के लिए, माताएं और औरतों के लिए मैं दुआ करता हूँ प्रभु, उन्हें आप छुड़ाइए प्रभु। एक काल कोठरी में रहकर वो उनका समय जा रहा है परमेश्वर, वो तेरे पीछे चले परमेश्वर। प्रभु किसी को जेल में भेज कि वो तेरे वचन को सुनाए, किसी को जेल में भेज वो यीशु मसीह के बारे में बताए और वो बाहर निकले, वो तेरे नाम का बपतिस्मा ले प्रभु, तेरे वचन को हाथ में ले जाकर वो दूर दूर तक तेरे जीवन और पुनरुत्थान का प्रचार करे। खुदावन मैं दुआ करता हूं उन सारे भाइयों के लिए परमेश्वर जो मुर्दों जैसे काम कर रहे हैं प्रभु, जो पाप में हैं परमेश्वर, उन सबको तू छुड़ा परमेश्वर, उन सबको छुड़ा प्रभु। ये मुर्दों का काम ना करे, जो मुर्दों का काम करेगा वो मुर्दा ही कब्र में पड़ा रहेगा, जो जीवन का काम करेगा वो जी उठेगा परमेश्वर। मैं दुआ करता सारे लोगों के ऊपर परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा आए, सारे लोगों के ऊपर तेरी पवित्र आत्मा आए परमेश्वर। मैं इन भाइयों के लिए हाथ फैलाता हूँ प्रभु, इन्हें प्रभु अपनी पवित्र आत्मा दे, इन सारे भाइयों को अपनी पवित्र आत्मा दे परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा दे परमेश्वर, अपनी पवित्र आत्मा दे पर, अपनी पवित्र आत्मा दे परमेश्वर। खुदावन इन्हें अपने जीवन से भर दे, पश्चाताप करे। आज प्रभु को कहें कि प्रभु मेरे जीवन में मैं आज तक जो शरीर के काम करता आया, जो पाप करता आया हूँ प्रभु, शरीर में रहकर शारीरिक पाप करता आया हूँ, मुझे छुड़ाइए प्रभु। आप मेरे लिए जी उठे, मुझे भी जी उठना है परमेश्वर, मुझे भी जी उठना है परमेश्वर। आज मेरी ये इच्छा है, मुझे अपने लहू से धो दे। मैं विश्वास करता हूँ आप ही पुनरुत्थान हो और आप ही जीवन हो। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आप ही पुनरुत्थान हो और आप ही जीवन। मैं कभी नहीं मरूंगा यीशु मसीह के नाम से। यीशु ने कहा मुझ पर जो विश्वास करेगा वो कभी नहीं मरेगा। आज से मैं प्रभु यीशु मसीह आप पर विश्वास करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु आपने मेरे पापों को क्षमा कर दिया। धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आप सबको आशीष करें और ब्लेस करें। धन्यवाद मेरे प्रियो। जितने लोगों के भाई बहन या जो भी जेल में हैं वो मुझे मेरे प्रेयर नंबर पर कांटेक्ट करें। हम आपके भाई बहन के लिए, आपके लोगों के लिए हम दुआ करेंगे कि परमेश्वर उन्हें बाहर निकाले, परमेश्वर के वो पीछे चले। जितने लोगों के भाई बहन या माता पिता जेल में हैं, जिन्हें आजीवन कारावास, एक लंबा सजा दिया गया, 10 साल 20 साल 50 साल, ठीक है, उनके लिए हम दुआ करेंगे कि प्रभु उन्हें पश्चाताप हो। और हम चाहते हैं कि आप भी उनके लिए दुआ करें, ठीक है। अब इस समय आज एक स्पेशल संडे भी है और आज एक पुनरुत्थान का है, तो क्यों ना आज हम प्रभु यीशु मसीह को गिफ्ट दे। और आपने देखा होगा, आपने अभी पढ़ा कि उन्होंने इत्र लेकर वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लगाने के लिए गए।
आज आपको भी अपना एक इत्र प्रभु पे डालना है, अपने हाथों को मजबूत करना है। मिनिस्ट्री को प्रभु की ज़रूरत है और मिनिस्ट्री को आपकी भी ज़रूरत है। मिनिस्ट्री आपके लिए है, चर्च आपके लिए है, जहाँ पर हम सब मिलकर आराधना करें। आज अपने हाथों को खोलिए और प्रभु में आपको एक अच्छा सा प्रभु के लिए भेंट देना है। जो आप भेंट देंगे वो प्रभु के कामों के लिए, प्रभु के जो भी काम होते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं। और प्रभु के लिए एक आज आपको एक अच्छा सा भेंट देना है। आज मैं चाहता हूँ आज आप भेंट दें प्रभु को। प्रभु आपकी भेंट को आशीष करे, प्रभु आपके हाथों को आशीष करे। ठीक है, और आप सबको हैप्पी संडे, हैप्पी रिजरेक्शन डे, हैप्पी पुनरुत्थान का बहुत बहुत बधाई हो। मैं आपके सारे कामों को भी पुनरुत्थान की घोषणा करता हूँ कि प्रभु वो पुनरुत्थान हो। हर एक काम जो मुर्दे हैं वो सब जी उठे, हर एक जो आपकी ज़िंदगी जो मुर्दा है वो भी जी उठे। ठीक है, प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करें और ब्लेस करें। आप सबको जय मसीह की। और आप अपना बीज जो है पुनरुत्थान का अपने अंदर उसे ज़रूर रखें, सच्चाई वाला, वही वचन पर चलने वाला बीज आपके अंदर होना चाहिए, उसी को आप लेकर चलें। प्रभु आपको बहुत आशीष करें और अपने भेंट को डालना ना भूलें। प्रभु आपको बहुत आशीष करें। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।